तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल स्कोप और उसके डेटा टाइप्स, वो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये हमारा है बिगिनर्स के लिए चौथा ट्यूटोरियल और ये बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर बाद में हम सब जानेंगे वेरिएबल स्कोप, डेटा टाइप, सब हर चीज जानेंगे हम। तो इसलिए हम कह रहा हूं इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक शेयर कर दें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस, इन टुडेस वीडियो हम आज की वीडियो में, मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया, हम जानने वाले हैं वेरिएबल स्कोप और डाटा टाइप, वो भी सी प्लस प्लस पे है। तो चलें अब हम इसको जानते हैं कि ये होता क्या है। आज की सीरीज में हम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स के हम विजुलाइज करने जा रहे हैं वेरिएबल स्कोप और डाटा टाइप्स, वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और वो भी इन दिस लेक्चर में। तो हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेरिएबल्स और रोल्स और उसके कमेंट्स। तो आज के सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी सी प्लस प्लस में। एक होता है वेरिएबल स्कोप और एक होता है डाटा टाइप्स। बिफोर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्कोप, मैं आपसे आई विल टू लाइक यू टू, आपको क्लैरिफाई करना होगा अबाउट अ वेरिएबल लिटिल मोर। तो वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज अ कंटेनर टू होल्ड डाटा। मतलब वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती हैं जो डिफाइन करते हैं कंटेनर को कि आप होल्ड कर सको डाटा। जो वेरिएबल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो वेरिएबल्स है ना वो बहुत अलग अलग टाइप्स की हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो इंट। इंट इज यूज टू स्टोर इंटीजर। इंट यूज होता है ताकि आप स्टोर कर सको इंटीजर। फॉर एग्जांपल -1 2 5 -9 3 100, कोई से भी नंबर। फ्लोट नंबर 2। फ्लोट होता क्या है, ये भी एक टाइप का वेरिएबल सी है सी प्लस प्लस में। ये यूज़ होता है टू स्टोर डेसिमल नंबर्स, मतलब आप इसके अंदर डेसिमल नंबर्स इंपोर्ट कर सकते हो सिर्फ। जैसे कि एग्जांपल दूँ आपको 0.5 1.05 3.5 10.5, एक डेसिमल नंबर्स हैं, अलग अलग तरीके के आप डाल सकते हो उसके अंदर। अब नंबर 3 पे आता है 4। आपका यूज होता है टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। 4 के अंदर आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, इसके लिए काम आता है 4। जैसे एग्जांपल ले लो ABCDEFGHIJK, लेकिन अभी यहाँ पे बस ABCD तक ही लिखा हुआ है। नंबर 4 जो एग्जांपल है वो है बूलियन। बूलियन यूज होता है टू आप स्टोर कर सको ट्रू और फॉल्स। क्या स्टोर कर सको बूलियन के अंदर, ट्रू या फिर फॉल्स। नंबर 5 डबल इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। मतलब डबल भी डेसिमल को स्टोर कर सकता है, वो इस तरीके से भी काम हो सकता है, बट इज मोर प्रेजेंट देन फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल 10.58958584403339। मतलब जो डबल है ना उसके पास ज़्यादा जगह होती है, वो ज़्यादा डेसिमल्स लिख सकता है फ्लोट से ज़्यादा। फ्लोट के बाद ना इतनी जगह नहीं होती, मतलब वो बहुत सारे डेसिमल लिख सके, लेकिन डबल एज मोर प्रीशन देन फोल्ड। प्रीशन का मतलब ज़्यादा। तो हियर्स एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको वेरिएबल्स को। इंट सम इक्वल्स टू 34, मतलब जो ये सम है ना ये एक इंटीजर वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है 34 को, वो भी अपनी मेमोरी के अंदर। सही है। अब हम जानते हैं सिंटैक्स जिससे आप डिक्लेयर करो अपने वेरिएबल्स को, वो भी सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहला है डाटा टाइप वेरिएबल नेम /वैल्यू। नंबर 2 है EX int A/4 4 लेटर P। नंबर 3 है EX int A/4 B/6। तो ये एक सिंटैक्स डिक्लेयरिंग जिससे आप डिक्लेयर कर सको वेरिएबल्स को, वो भी सी प्लस प्लस में। अब हम जानते हैं वेरिएबल स्कोप। क्या जानते हैं अब? वेरिएबल स्कोप। जो द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द रीजन इन द प्रोग्राम, मतलब जो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल है एक रीजन है, वो भी इन प्रोग्राम में जिधर आप एक्सिस्टेंस कर रहे हो अपने वेरिएबल को इज वैलिड।
वेयर द एक्सटेंस ऑफ वेरिएबल इज वैलिड, जहाँ पे जो वेरिएबल है वो वैलिड है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कंसिडर दिस एनालॉगी। इफ वन पर्सन, एक आपको एनालॉगी में समझाता हूँ, कंसिडर करो इसको। एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है अनदर कंट्री में इनलीगली, मतलब अपना गलत तरीके से वो दूसरे कंट्री में जा रहा है। वी विल नॉट कंसिडर दैट कंट्री एज इट्स स्कोप, मतलब हम उस कंट्री को कंसिडर नहीं करेंगे स्कोप के थ्रू, मतलब हम, सही है, बिकॉज ही डजंट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसकी बात नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे वो इस कंट्री में रहे और स्टे कर सके इस कंट्री में, उसके बाद ऐसे नेसेसरी ये डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। तो ये बेस ऑन स्कोप है, ये बेस ऑन स्कोप है ये एक तरीके से। वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। जो वेरिएबल्स है ना वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई हो सकते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल्स, दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स होता क्या है और ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है, लेट मी टेल यू। लोकल वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे आप डिक्लेयर कर सको अंदर द ब्रेसेस में, और वो भी कोई सी भी फंक्शन जो एक्सेस कर सके ओनली फ्रॉम देयर, ये होता है लोकल वेरिएबल्स। मतलब जहाँ पे आप अपने सिटी, अपने कंट्री के अंदर, अपने घर के अंदर जो कर रहे होते हो। ग्लोबल वेरिएबल्स होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ना वो डिक्लेयर होते हैं बाहर की साइड, वो भी किसी भी फंक्शन में जो एक्सेस कर सके कहीं से भी, वो एक्सेस कर लेता है कहीं से भी फंक्शन को। अब हम जानते हैं डेटा टाइप्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल्स ये सब समझ आ गए होंगे। अब डेटा टाइप जानते हैं। डेटा टाइप डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ डेटा जो डेटा वेरिएबल कैन होल्ड, जो वेरिएबल होल्ड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डेटा, इंटीजर वेरिएबल होल्ड कर सकते हैं ना इंटीजर डेटा को। और जो कैरेक्टर होल्ड कैरेक्टर डेटा और etc। तो डेटा टाइप्स इन C++ आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब जो डेटा टाइप्स इन C++ है ना वो कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रुप्स में। 3 के नाम, पहला बिल्ट इन, दूसरा यूजर डिफाइन, तीसरा डिराइव। ओके, पहला है बिल्ट इन। डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, वो भी C++ में। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आपका आ जाता है इंट आता है, फ्लोट आता है, चार आता है, डबल आता है, बूलियन आता है। नंबर 2 में आपका आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप C++ में। अब इसके ग्रुप में कौन कौन से फंक्शंस हैं, स्ट्रक्ट है, यूनियन है, इनम है। तो हम ये जो है ना डिस्कस करेंगे हम इन सबके कॉन्सेप्ट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के और अदर लेक्चर में। अभी के लिए आपको बस अंडरस्टैंड करना है यूजर डिफाइंड के डेटा टाइप्स, वो इनफ है, चाहिए। डिराइव्ड डेटा टाइप्स इन C++ में इसके ग्रुप में कौन कौन आ जाता है, इसके ग्रुप में आता है एरे आता है, पॉइंटर आता है, उसके साथ साथ फंक्शन भी आता है। तो हम डिस्कस करेंगे इनके कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप्स, वो भी अदर लेक्चर में। अभी के लिए बस आप अंडरस्टैंड करो दीज आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स, तो ये बस काफ़ी है। Practical explanation of initializing variables. We have discussed a lot in theory now. We will see. अब हम देखेंगे, हमने बहुत थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, अब हम देखेंगे इसको एक्चुअल कोड में इट्स वर्किंग, और जो कोड है ना फॉर इंटिलाइजिंग वेरिएबल्स इन शो इन द फिगर 1। सही है। तो ये आप देख सकते हैं फिगर 1 है, इसको मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हो, ये फिगर 1 है यहाँ पे। ओके, और मैंने इसी टाइप का प्रोजेक्ट एक बनाया है जो डाल दिया है मैंने अभी, वो भी आप जाके देख लेंगे, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो इस कोड में हमने इंटिलाइज करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को, जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर।
एट लाइन 6 और 7 में हमने इंटिलाइज करे दो इंटीजर वेरिएबल्स को हमने इंटिलाइज किया है, ए और बी। ये आप देख सकते हो 6 और 7 में ए और बी, बट दे आर कॉमेंटेड आउट फॉर कंपाइलर टू इग्नोर देम। मतलब हमने इसको कॉमेंट किया हुआ है और हमने कंपाइलर को कहा हुआ है इसको इग्नोर करो। तो एट लाइन नंबर 8 में हमने अगेन इंटिलाइज किए दो इंटीजर वेरिएबल्स को, ए और बी को, बट इस टाइम में हमने बोथ आर द सेम लाइन सेपरेटेड बाय अ कॉमा। मतलब इस बार दोनों एक ही लाइन में बस सेपरेटेड हुए हैं कॉमा के थ्रू। द मेन थिंग टू नोट हियर इज, सबसे मेन जो थिंग है ना आप इसमें नोट करो, ये है दैट वेरिएबल्स कैन बी इंटिलाइज ऑन सेपरेट लाइन्स। मतलब जो वेरिएबल्स है ना वो इंटिलाइज हो सकते हैं सेपरेट लाइन्स में भी और सिंगल लाइन। एट लाइन नंबर 9, अगर हम लाइन नंबर 9 में देखो तो हमने फ्लोट पी आई 3.4 डिफाइन किया है। इस लाइन में हमने इंटिलाइज किया फ्लोट वेरिएबल पी आई को और हमने असाइन किया डेसिमल वैल्यू 3.14 इसके अंडर टू इट। एट लाइन नंबर 10 आप देख सकते हो, इस लाइन नंबर 10 में हमने इंटिलाइज किए करेक्टर वेरिएबल सी को और असाइन किए करेक्टर डी को टू इट। एट लाइन नंबर 11 आप देख सकते हो, एट लाइन नंबर 11 हमने प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ ए और बी, और जो मेन थिंग है आपको नोट करनी है स्लैश एन इज यूज टू प्रिंट अ न्यू लाइन। स्लैश एन हेल्प करता है आपकी नई लाइन को प्रिंट करने के लिए। एट लाइन नंबर 12 लेट मी सी यू, यहाँ पे आप लाइन नंबर 12 पे देख सकते हो हमने प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ पी आई को, और हमने सिमिलरली इन द लाइन नंबर 13 द वैल्यू ऑफ सी इज प्रिंटेड। जो वैल्यू है ना वो प्रिंटेड हुई है। द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम इज शो इन फिगर 2। ये आप देख सकते हो आउटपुट ये आया है, वो भी ये आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल स्कोप मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं आपको वेरिएबल स्कोप की। हमने डिस्कस किया है वेरिएबल स्कोप को, वो भी थ्योरी में। तो अब हम देखेंगे, वी विल सी इट्स एक्चुअली कोड वर्किंग, मतलब कोड वर्क कर रहे हैं। सो द कोड जो है ना वो वेरिएबल स्कोप इन शोइंग इन द फिगर 3। तो अब हम इसको रियल में देख के जाते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है। उससे पहले हम और थ्योरी में पढ़ लेते हैं। इन दिस पीस ऑफ कोड हमने इंटिलाइज किए दो गोलो वेरिएबल्स। क्या किए? दो गोलो वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल इज आउटसाइड द मेन फंक्शन, आप देख सकते हो, और जो दूसरा वेरिएबल है ना वो इनसाइड द मेन फंक्शन है। मतलब सेकंड वेरिएबल है ना वो मेन फंक्शन के अंदर है। जो वैल्यू असाइन की गई है ना गोलो वेरिएबल को outside the main function is 6, and the value जो assign to the Golo variable inside the main function is 9. One thing to note here is, मतलब जो एक चीज़ है जो यहाँ पे आपको नोट करनी है इधर, that is here is that in the main function. main function के अंदर आपको एक चीज़ नोट करनी है जो we have again assign a thing to note here is that main function we have assign a value 78. हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने अगेन असाइन की है वैल्यू 78 टू द वेरिएबल गोलो, जो अपडेट कर रहे हैं आपके प्रीवियस वैल्यू 9 को। और आफ्टर इंटिलाइजिंग द गोलो वेरिएबल्स हमने वी हैड आउटपुट द गोलो वेरिएबल्स एट 2 प्लेसेस इन आवर प्रोग्राम। जो पहली जगह है वो है इनसाइड द मेन फंक्शन, और जो दूसरी जगह है वो है इनसाइड द सम फंक्शन। जो मेन थिंग है ना आपको नोट करनी है हेयर, तो आपको व्हेन द काउट विल रन इनसाइड द सम फंक्शन, मतलब काउट जो है वो रन हो रहा हो वो भी सम के फंक्शन के अंदर, इट विल चेक फॉर गोलो वेरिएबल वैल्यू। ये देखेगा गोलो वेरिएबल वैल्यू को इसके अंदर इनसाइड द सम फंक्शन। As we can see, हमने there is no log variable initialized inside the sum function। तो ये चेक कर सकते हैं आपके गोलो वेरिएबल को आउटसाइड द सम फंक्शन स्कोप, और ये कॉल करेगा
ग्लोबल स्कोप को एज वी कैन सी हाउ द ग्लो फंक्शन है ना वो इंटेलाइज करेगा आपके ग्लोबल स्कोप को, वो भी विद द वैल्यू 6. सो द सम फंक्शन है ना वो टेक करेगा आपकी वैल्यू को और जो आपका काउट है वो रन करेगा इनसाइड द मेन फंक्शन और ये चेक करेगा आपके गोलो वेरिएबल को गोलो वेरिएबल वैल्यू को इनसाइड द मेन फंक्शन, वो भी मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट. और वी कैन सी दैट देयर इज अ ग्लो वेरिएबल जो इंटरलाइज कर रहा है उस इनसाइड द मेन फंक्शन, वो भी मेन फंक्शन के अंदर, विच इज अ लोकल स्कोप, जो कि एक लोकल स्कोप है जो इट विल यूज दैट वैल्यू, जो ये वैल्यू यूज कर रहा है. एज वी कैन सी द जो आउटपुट है वो 6781 आया है. जो आउटपुट 6 है ना फ्रॉम द काउट ऑफ गोलो इन द सम फंक्शन, द आउटपुट 70 इज फ्रॉम द काउट ऑफ गोलो और जो मेन फंक्शन के अंदर आपका आउटपुट है 1 इज फ्रॉम द काउट of its true boolean variable in the main function. रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जिससे आप डिक्लेयर कर सको वेरिएबल्स को, वो भी C++ में. वेरिएबल्स नेम्स इन C++ लैंग्वेज कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255. सही है. वेरिएबल्स जो नेम है ना वो मस्ट भी स्टार्ट हो लेटर से, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट और अंडरस्कोर. सही है. नंबर 3 है आफ्टर द फर्स्ट लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर के बाद आपका जो वेरिएबल नेम्स है ना वो कंटेन करेगा आपके लेटर्स और नंबर्स को. और जो अब एक और एग्जांपल देता हूँ, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिविटी. ओके, नो स्पेसेस एंड नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, मतलब ना स्पेसेस अलाउ हैं ना स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ हैं. We cannot use reserve keys as a variable name. हम रिजर्व कीज यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के लिए. सही है. अब ये आपको मैं कुछ कोड हैं ये मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं आपको अब लाके दिखाता हूँ और मैं आपको ये सब वर्किंग करके दिखाता हूँ ये वर्क भी कर रहा है या नहीं, वरना फिर कुछ लोगों का वर्क नहीं करता है, तो मैं आपको वर्क भी करके दिखा देता हूँ. इसको मैंने कॉपी किया, अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके चला जाता हूँ. इसको अभी मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ. इधर हमने इसको फिर से इधर, ये सही है, अब सही है. यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, एरेज किया, इसको पेस्ट कर दिया. सही है. ये फिर आ गया. चलो अब हम नई फाइल ही बना लेते हैं. तो न्यू फाइल cpp मतलब C++, इसलिए हम cpp लिखते हैं. तो मैंने क्रिएट फाइल को दबाया और इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया. वाइट इज कमिंग. ओके, गलती से हमने शायद पूरा कॉपी कर लिया होगा. ओके, देख लेता हूँ मैं. यप, हमने गलती से पूरा कॉपी कर लिया. यहाँ पे इसको अब हम यहाँ से यूं कर लेते हैं, Ctrl+C किया, विजुअल स्टूडियो कोड में वापस चले जाते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया. अब जब ये इतना हो जाए तो अब जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा ना तो ये आपको देगा 6780. क्यों इसने आपको 6780 दिया? लेट मी टेल यू. क्योंकि यहाँ पे हमने जो एंड का गोलो है ना, यहाँ पे हमने 6 लिखा हुआ है. अगर आप यहाँ पे 8 लिख दो और जब आप रन करो तो आपको ये 8780 देगा, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है ना, जो हमें एंड के अंदर लिखा है, एंड और गोलो के अंदर हमने 8 स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे हमने 9 स्टोर किया हुआ है. और यहाँ पे अगर आप 78 की जगह 80 लिख दो तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है. यहाँ पे 8800 आ जाएगा, आप देख सकते हो. इसके पहले मैं आपको ये जो मैंने कमेंट आउट किए हैं मैं इनको मैं हटा देता हूँ. अब जब मैं इसको रन करूँगा ना तो ये देगा दिस इज अ ट्यूटोरियल 4, हियर द वैल्यू ऑफ A इज 14, देयर इज अ वैल्यू ऑफ B इज 15, द वैल्यू ऑफ PI इज 3.4, द वैल्यू ऑफ C इज D. ये क्यों आया है? क्योंकि here is the value of
इस के आगे हमने ए लगाया हुआ है और यहाँ पे टीचर के अंदर हमने ए लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप बी लिखोगे तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम ए लिख देंगे तो हेयर द वैल्यू इसके आगे आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 15। चेक करवा देता हूँ, ये देख सकते हो हेयर इज द वैल्यू ऑफ 15 आया है। अगर आप ऊपर वाली एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे आया हेयर द वैल्यू ऑफ इज 14। सही है, आप इस तरीके से बस समझ लो, ये आसान है, बहुत आसान है, ये आप देख सकते हो। और ये कोड वर्किंग भी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो, मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ। ये हमने आज की वीडियो में जाना है कि वेरिएबल स्कोप और डाटा टाइप्स असल में होते क्या हैं, वो भी C++ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो प्लीज़ मेरी C++ की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देगा। और ये है हमारी क्लास 4, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये फेस कैम के साथ चाहिए, अगर फेस कैम के साथ नहीं चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर आगा करते रहें ताकि मैं अपना काम बेहतर से बेहतर करते रहूँ। और मुझे ये भी बताएं मैं ये वीडियो, ये जो हम चला रहे हैं ये सीरीज़, फेस कैम के साथ करूँ या फिर फेस कैम के साथ ना करूँ, आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये बता देने मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब का है, क्योंकि आपकी जो राय है मैं उससे अपने काम को है उससे ज़्यादा बेहतर कर सकूँगा। सही है, तो अब हम मिलेंगे इसी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।